डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमलावर 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात गया ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। THC हुक्काम के मुताबिक हमले में 7 पुलिस एहलकार शहीद, 13 जख्मी हुए। DGPR का कहना है कि हमले के वक्त 200 पुलिस जवान और रिक्रूट्स को रेस्क्यू किया गया। DSP डेरा इस्माइल खान हाफिज मोहम्मद अदनान का कहना है कि ऑपरेशन में ट्रेनिंग स्कूल और नादरा ऑफिस को क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात तकरीबन 8:30 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खुदकुश हमला किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खारजी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस एहलकारों ने जान देकर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। पुलिस ने दलेरी के साथ खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी कॉल की वजह से GT रोड और M2 मोटरवे मुतादिद जगहों पर बंद। लोगों को सफ़र में मसाइल का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दूसरे रोज़ भी बंद। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। रास्तों की बंदिश के बायस तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद और IGP रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। फैज़ाबाद में तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सील कर दिया गया। लाहौर में मजहबी जमात की तरफ से निकाले जाने वाले गाज़ा मार्च के शुरका और पुलिस के दरमियान झगड़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। मजहबी जमात ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गाज़ा मार्च का ऐलान किया था। लाहौर शहर में गुज़िश्ता रोज़ रुकावटों के बायस मुतासिर होने वाली मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। शहर में ट्रैफिक रमादमा। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों की सहूलतकारों से आहनी हाथ से निमटने का ऐलान किया। कहा, कौम को उलझा कर दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे और आज नहीं हैं, वो कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करें, उनसे मुज़ाकरात करें। वो ये बात करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत कैसे की जा सकती है? अमरीकी सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का नफाज नवंबर या उससे पहले भी होगा। बताया, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। बताया, वो मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। यरगमालियों की वापसी पीर से शुरू होगी। बोले, पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, उन्हें जंग करने से रोका। पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमा में आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। वफ़द ने बताया, पिछले साल 108 ममालिक से 15,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी शुरका का सालाना इज्तिमा में शरीक हुए। मुलाकात के आखिर में सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। लाहौर में बालाज शौकावाला कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम यार खान के नवाही इलाके में हुआ, जब CCD एहलकार मुल्जिम को तफ्तीश के लिए ले जा रहे थे। मुल्जिम तीफी बट को कुछ रोज़ कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तीफी बट पर कत्ल के मुतादिद इल्ज़ामात थे।
इसराइली फ़ौज का लबनान में हिजबुल्लाह के मुबैना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई हमला। जुमे को 12 बजे हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कुछ ही देर बाद इसराइल ने लबनान के जनूबी इलाके पर बमबारी की। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि साबिक़ DG ISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फ़ौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं है। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फ़ौज का रियासत से ताल्लुक़ सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक़ को ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुसद्दक़ा और काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात और दुरुस्तगी से अंजाम दी जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म का बयान इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान के अज़्म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अफ़गानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है कि वो अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। तर्जुमान PTI ने तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक बयान में तर्जुमान ने कहा, अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर बानी PTI के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमा में आने वाले गैर मुल्की वफ़ूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। वफ़द ने बताया, पिछले साल 108 ममालिक से 15,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी शुरका सालाना इज्तिमा में शरीक हुए। मुलाकात के आखिर में सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, डिजिटल मीडिया, शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। अता तारण ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत ने फ़ेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ़ कराई है, जिनको मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए भी कानून साज़ी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। कराची पोर्ट ता क़य्यूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे तामीर करने की मंजूरी। शान का अस्पताल और जिना अस्पताल के रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब सर्विसेज आउटसोर्स करने का फैसला। जामशूर और मटियारी में 41,000 हेक्टेयर पर दरियाई जंगलात लगाने की भी मंजूरी। NED यूनिवर्सिटी में कायम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के रियायती माहिदे पर अमल दरामद की भी मंजूरी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिजोरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मौजूदगी में 2 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक की जानिब से नौजवानों को खेल और IT तालीम के मजीद मौक़े फराहम करने पर इत्तफाक। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी, कौंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल सबई, सऊदीया में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। कामरान खान तिजोरी ने कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और खेल के फ़रोग़ से ही रोशन मुस्तक़बिल मुमकिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीम्स के माबैन जल्द मैच भी होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिजोरी का सऊदी अरब के शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद और वफ़द को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। कराची के इलाके ज़िला वस्ती की मुतादिद सड़कें खराब। जहांगीर रोड से 3 हट्टी जाने और आने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड पर 2 अतराफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ताहाल सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम का आगाज़ नहीं किया जा सका। सड़कों की ख़राब सूरत हाल के बायस मुतादिद ड्राइवर रॉन्ग वे का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक सही समत पर चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं।
जहांगीर रोड की मरम्मत या तामीर एक दिहाई के दौरान 4 से ज़ायद बार की जा चुकी। सड़कें ख़राब होने के बायस धूल मिट्टी से सेहत के मसाइल। जहांगीर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर भी मौजूद। नशे के आदी अफराद के भी डेरे। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 19 अफराद लापता, कई अमवात का खदशा। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका विमेन और इंग्लैंड विमेन मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को इंग्लैंड विमेन के खिलाफ खेलेगी।